60% मार्क्स लेने के लिए तुम्हें पूरा पेपर आता हो, ये बात तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें पेपर सोल्व करना आता हो, जो कि 70% स्टूडेंट्स को नहीं आता, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जाता है, पेपर सोल्व करना सिखाया ही नहीं जाता। और अगर तुम्हें एक पूरा क्वेश्चन आता है लेकिन उसको लिखना नहीं आता, उसे प्रेजेंट करना नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें 60% मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर तुम्हें आधा क्वेश्चन आता है लेकिन उसको प्रेजेंट करना आता है, तो तुम उस आधे क्वेश्चन से भी पूरे मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि पेपर सोल्व करना एक आर्ट है, एक कला है, जो कि हर एक को नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में तुम्हारे लिए पेपर सोल्व करने की टेक्निक्स है। अगर तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत करके लिखो, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करके लिखो, इस तरह के टिप दूंगा, तो तुम अभी वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें इंटरनेट से उठाए हुए टिप्स तो देने वाला नहीं। मैं तुम्हें वो टिप्स दूंगा जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखे हैं, अपने टीचर से सीखे हैं, और जिनको यूज करके मैंने बोर्ड के एग्जाम में A+ ग्रेड भी लिया है। और लास्ट में तुम्हारे लिए एक बोनस टिप भी है, और बोनस टिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टिप की हेल्प से अगर तुम पेपर से एक हफ्ता पहले भी पेपर की तैयारी करना शुरू करोगे, तब भी 70% मार्क्स ले पाओगे। तो बढ़ते हैं अपने टिप्स की तरफ, और अगर आपको टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिप नंबर 1 है हाईलाइट कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूँ कि हर क्वेश्चन में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं और वही कीवर्ड्स होते हैं। और अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो ये एक लाइन है, जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन एक कीवर्ड है और हर क्वेश्चन में कीवर्ड्स मस्ट होते हैं। तो टिप ये है कि तुम्हें ये कीवर्ड्स मार्कर से हाईलाइट करके लिखने हैं। अब इससे होगा क्या, जो पेपर चेकर होता है ना, उसने हजारों पेपर चेक करने होते हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा क्वेश्चन पढ़े, वो बस ये कीवर्ड्स देखता है और उस बेस पर मार्क्स देता है। लेकिन अगर तुमने ये कीवर्ड्स को हाईलाइट करके लिखा है तो पेपर चेकर के लिए आसानी पैदा होगी और वो तुम्हें अच्छे मार्क्स दे देगा। और तुम्हें इससे एक और फायदा ये होगा कि अगर तुमने क्वेश्चन में कोई छोटी मोटी मिस्टेक की है तो वो भी तुम्हारी कवर हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारा क्वेश्चन तो पढ़ेगा ही नहीं, कीवर्ड्स देकर मार्क्स दे देगा। और ये वो टिप है जो हमें हमारे टीचर ने बताई थी, जो कि गवर्नमेंट टीचर है और बोर्ड के पेपर्स चेक करते हैं। अब ये वाला जो टिप है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं, इसमें एक आध नंबर तो बिला वजह ही काट लिया जाता है। तो फिर जब तुम किसी लॉन्ग क्वेश्चन को सीधा सीधा लिख दे रहे हो तो तुम्हें उसके आधे नंबर भी मुश्किल ही मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हें लॉन्ग में से भी पूरे मार्क्स लेने हैं तो तुम्हें ये वाला टिप यूज करना पड़ेगा। और टिप ये है कि क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर कंप्यूटर पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एक पार्ट बनेगा कंप्यूटर की डेफिनेशन का, फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पर एक पार्ट बन जाएगा, और उसके बाद कंप्यूटर को किसने इजाद किया इसकी एक्सप्लेनेशन पर एक पार्ट बन जाएगा। और इस तरह तुम इस लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड करोगे। और एक और चीज तुम ये करोगे कि जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा तुम उससे ज्यादा सेगमेंट्स बनाओगे, उससे ज्यादा हेडिंग्स बनाओगे। जैसे कि अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम 9 हेडिंग्स बनाओगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम 11 हेडिंग्स बनाओगे, ताकि वो तुम्हें एक एक हेडिंग का एक एक नंबर दे दे। इस तरह तुम लॉन्ग में पूरे मार्क्स गेन कर पाओगे। टिप नंबर 2 है यूज क्लियर हैंडराइटिंग। देखो मैंने यहाँ पर क्लियर हैंडराइटिंग कहा है, गुड हैंडराइटिंग नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है या गुजारे लायक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारी हैंडराइटिंग क्लियर होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए। ये डॉक्टर्स वाली राइटिंग तुम अपने क्लिनिक में यूज करना, यहाँ तुम पेपर सोल्व कर रहे हो, और तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारी राइटिंग पेपर जाकर को समझ भी आए, क्योंकि वो तुम्हारा पेपर किसी मेडिकल स्टोर पर तो लेकर जाएगा नहीं, बस इतना करेगा कि तुम्हारे क्वेश्चन को क्रॉस मार देगा। तो तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है। बस तुम्हारी राइटिंग पढ़ी जा रही है, रीडेबल है, तो सब ओके है, क्योंकि उसमें तुम्हारे पेपर में ये देखना है कि तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है या गलत। हैंडराइटिंग नहीं देखनी, और बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करके भी तुम सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। अब ये जो टिप है, सुनने में तो तुम्हें बहुत ज्यादा बकवास लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी, पेपर सोल्व करते टाइम तुम्हारा पेन बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो कुछ पेन ऐसे होते हैं जो पेपर के साथ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा करते हैं, उससे एक तो तुम्हारे हाथ थकते हैं और एक लिखा भी स्लो जाता है। वहीं कुछ पेन ऐसे होते हैं जो पेपर पर स्मूथली चलते हैं। तुम्हें हमेशा ऐसा पेन लेना है जो पेपर पर स्मूथ चले, ना तुम्हारे हाथ थकाए और लिखे भी फास्ट। और एक और बात कि जो पेन तुम्हें पेपर में यूज करना है तुम उसे एग्जाम से एक हफ्ता पहले लोगे और एक हफ्ते तक उस पेन को यूज करोगे, उससे लिखोगे, क्योंकि पेन को हाथ पर टिकने में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर पेन तुम्हारे हाथ पर टिक नहीं रहा तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। और पेपर सोल्व करते वक्त तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्टूडेंट्स ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं कि वो जब पेपर देने जाते हैं तो नई स्टेशनरी बाय करके जाते हैं, बट तुमको ऐसा नहीं करना। अब लास्ट टिप ये है कि सबसे पहले तो तुम्हें घबराना नहीं है।
भाई पेपर देते वक्त पुरसुकून रहो, रिलैक्स रहो और डरना बिल्कुल भी नहीं है। पुरसुकून होकर अपने माइंड को रिलैक्स करके लिखो, इससे तुम अच्छा लिख पाओगे, प्यारा लिख पाओगे और तुम्हारी मिस्टेक्स भी कम होगी। बट वहीं अगर तुम घबरा कर जल्दी जल्दी लिखोगे तो तुम्हारी गलतियां बहुत ज्यादा होंगी, तुम गलत मलत लिख दोगे और जो तुम्हारे दिमाग में कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी वो भी तुम्हें भूलने लगेगी। हाँ, तो अब आई हमारी बोनस टिप, और बोनस टिप हमेशा की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोनस टिप ये है कि यूज पास्ट पेपर्स फॉर योर प्रिपरेशन। तुम्हारे पेपर का 70 to 80% पास्ट पेपर्स में से ही आएगा और खास तौर पर एमसीक्यूज तो आते ही पास्ट पेपर्स में से हैं। तो अपना सारा सिलेबस कवर करने के बाद एग्जाम देने से पहले पास्ट पेपर्स को अच्छी तरह देख कर जाओ, उन्हें सोल्व करके जाओ। और ये टिप मैंने खुद बहुत ज्यादा यूज की है और इससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट भी मिला है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।